हेलो बच्चों, कहिए कैसे हैं आप बच्चों। आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रत्यय को हम कैसे पहचानेंगे, तो इन सब के बारे में हम आज आपके बीच में प्रत्यय टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। तो चलते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगाकर, शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगाकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अर्थात अंत में हम प्रत्यय लगाते हैं, शब्द के अंत में प्रत्यय लगाते हैं और जो अर्थ आता है, उस जो शब्द आता है उस शब्द का जो अर्थ होता है उस अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अर्थात एक नए अर्थ का बोध कराता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। बच्चों, किसी भी शब्द में अगर हम प्रत्यय को जोड़ते हैं तो जो उसका अर्थ होता है और उस जो शब्द होता है, उस शब्द का जो अर्थ होता है उसी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। कैसे होता है परिवर्तन? देखिए, उदाहरण के लिए जैसे मीठा धन आस, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये प्रत्यय जो होता है वो शब्द के पीछे ही लगे रहते हैं। मीठा धन आस, मीठा हमारा क्या है? शब्द है, ठीक है। आस हमारा क्या है? ये हमारा प्रत्यय है, ठीक। जब दोनों आपस में जुड़ते हैं, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो एक नया शब्द बनता है, वो क्या है? मिठास, ठीक। ये मिठास का जो अर्थ है वो इससे अलग है, इससे और इससे भिन्न है। इसीलिए आपके प्रत्यय की परिभाषा बहुत ही सरल और सहज शब्दों में है कि जिन शब्दों के अंत में शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है, अर्थात नए अर्थ का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया। अब आते हैं समझने के लिए। आप समझिए, एक प्रकार का हमारा ये ट्रिक भी है, ठीक है। क्या है? ये पहचानने का एक नया ट्रिक भी है। वो क्या है? वो ये है कि प्रत्यय लगाने पर शब्द और शब्दांश में संधि नहीं होती है। ये शब्द और शब्दांश, ठीक है, इसमें संधि नहीं होती है, बल्कि शब्द के अंतिम वर्ण में, शब्द के अंतिम वर्ण में, ठीक है, वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय के स्वर की मात्रा, इसके अंतिम वर्ण में जो ये प्रत्यय मिला हुआ है, मात्रा लग जाएगी और स्वर लगने पर एक नया अर्थ होगा और व्यंजन लगने पर वैसे के वैसे रहेगा, यथावत रहेगा। अब देखिए, स्वर और व्यंजन, हाँ, नए शब्द का परिवर्तन होना, ठीक है। तो वो क्या है, मैं आपको उदाहरण देके बताती हूँ। जैसे समाज धन इक, ठीक है, समाज धन इक, समाज एक शब्द है और हमने क्या जोड़ा है? इसमें हमने प्रत्यय जोड़ा है, ठीक। शब्द के पीछे पीछे आता है प्रत्यय, ठीक। इक जो है ये हमारा क्या? ई, ये जो प्लस है, आपने ये धन जो देखा है, इसी धन के जस्ट पीछे जो स्वर आया है वही स्वर की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी। समाज धन इक, यहां सामाजिक। तो अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि अब आप कैसे पहचानोगे ये सामाजिक में हमारा प्रत्यय क्या है? सामाजिक में प्रत्यय क्या है? जिक है? नहीं, जिक है, ये इसके पीछे जुड़ा हुआ है, जिक प्रत्यय है? नहीं, हमारा प्रत्यय क्या है? इक है, ठीक। जैसे सुगंध धन इत, सुगंधित, ठीक है, सुगंध हमारा शब्द है और ये इत हमारा प्रत्यय है। हम इसमें जोड़ दिए, सुगंधित हो गया। अब हम इसे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सुगंधित में
प्रत्यय क्या है, तो आप विग्रह कर देंगे, अलग कर देंगे, तब भी आपको प्रत्यय का पता नहीं चलेगा, आपको उसको समझना होगा। ठीक है, जैसे सुगंधित, ये हमने वही मैंने आपको बताया स्वर और व्यंजन कि ये जो स्वर आया हुआ है यही हमारा प्रत्यय है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नाटककार। नाटक धन कार बराबर नाटककार। बच्चों देखिए ये कार जो है ये व्यंजन है, का शब्द आया है, इसमें कोई स्वर नहीं है, यह व्यंजन है। आ ई उ ए ये सब स्वर में आता है। कवड़ चवड़ तवड़ यानी कखा गगा अंगा चचा जजिए, ये सब कावड़ में कखा गगा है क्रमशः, चवड़ में चाचा जाजा यहाँ है। इसी तरीके से हमारा व्यंजन है, तो इसमें व्यंजन आया हुआ है तो ये हु बहु वही रहेगा, इसमें बच्चों कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नाटककार है तो नाटककार ही है, इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों शब्द में ई का मात्रा लग गया है। ठीक है, इसमें जुड़ गया है, इसको अलग करेंगे, हमें इन स्वर और व्यंजनों को जानना होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक बच्चों, निर्वासित, निर्वासित शब्द में प्रत्यय क्या है, आप कैसे पहचानोगे कि इसमें प्रत्यय है। ठीक है, तो निर्वासित में प्रत्यय क्या है, सा पे जो ई का मात्रा है, यही सा हटा दीजिए, यहां लिख दीजिए ई। मात्रा किसका है, सा पे ई का, तो आप यहाँ पे ई लिख दिए, यही इत जो है, इत हमारा क्या हो गया है, यही हमारा प्रत्यय है। सा में हमने ई की मात्रा लगाया है और यही ई हम यहाँ पर लिख दिए, ये हमारा प्रत्यय निकल आया। ठीक है, जैसे बहाव है, बहाव में प्रत्यय क्या है, हाव है, बहाव, हाव है, वह है, बह के अंत में वह लगा हुआ, क्या वह है, नहीं, बह आ का मात्रा है, आओ, बहाव, क्या हुआ, बहाव। आव जो है हमारा क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, कनिष्ठ, कनिष्ठ में देखिए, कनिष्ठ में प्रत्यय क्या है, निष्ठ, क्या निष्ठ पर प्रत्यय है, नहीं, ना को हटा दीजिए, ना पे किसका मात्रा है, ई का मात्रा है, तो का धन इष्ट बराबर कनिष्ठ। तो ये जो इष्ट है, जैसे का में ना का मात्रा, कनिष्ठ में ना पे ई का मात्रा है तो इष्ट हो जाएगा। ठीक है, इष्ट ही हमारा प्रत्यय है। ठीक है, हमने उदाहरण देके आपको बताया। ठीक, का निष्ठ, का में निष्ठ जुड़ा हुआ है, ये प्रत्यय है। जी हाँ, लेकिन निष्ठ शब्द नहीं है, ना पे ई का मात्रा है, इष्ट हो जाएगा, कनिष्ठ। तो इष्ट जो है वही हमारा प्रत्यय है। ठीक है, स्वरों का ध्यान दीजिएगा और व्यंजन का ध्यान दीजिएगा और स्वर की मात्राओं का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारा जो मूल शब्द है वो उन शब्दों में जब प्रत्यय जुड़ेगा तो वो परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, आपको बताते हैं कि ये प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के हैं। पहला कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय के बारे में हम आपको बताते हैं।